हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी है धोखा। आज मेरी शादी की पहली रात थी। मेरी शादी एक पहलवान से हुई थी। मैं घूंघट निकाले अपने पति का इंतजार कर रही थी। मेरे पति जैसे ही कमरे में आए तो उन्होंने लाइट बंद कर दी और हम दोनों आराम से सो गए। लेकिन जब सुबह मेरे पति के जीजाजी उन्हें लेकर मेरे पास आए और बोले, भाभी जी, यह तो पूरी रात पी कर छत पर पड़ा रहा, आपने इसे ढूंढा क्यों नहीं? उनकी बात सुनकर मेरी सांसें थम गईं कि मैंने जिसके साथ रात बिताई वह कौन था। मेरा नाम दीप्ति गौर है। मेरे 4 भाई बहन हैं। मैं अपने भाई बहनों में सबसे छोटी थी। मेरी उम्र 21 वर्ष थी। मेरे सभी भाई बहनों की शादी हो चुकी थी। अब मेरी शादी की बारी थी। बचपन से ही मेरा स्वभाव शांत और स्वप्निल था। मेरी दुनिया किताबों, कल्पनाओं और सहेलियों की बातों से ही सजी रहती थी। शादी को लेकर मेरे मन में कुछ विशेष उम्मीदें थीं। मेरी सहेलियां अक्सर फुसफुसाते हुए अपने अनुभव सुनाती थीं, कभी शर्माते हुए, कभी चिढ़ाते हुए, और मैं बस सपनों में डूब जाया करती थी। मैं अपनी शादी को लेकर बहुत ही उत्साहित रहती थी, क्योंकि मेरी सहेलियों ने सुहाग रात के बारे में बहुत कुछ मुझे बता रखा था। जब मैं अपनी सहेलियों के मुंह से उनकी ससुराल की बातें सुनती थी, पति का प्यार, नए नए कपड़े, गहने और पति की देखभाल, तो मैं भी अपनी सुहाग रात को लेकर बहुत एक्साइटेड हो जाती थी। आखिरकार मेरी भी शादी दीपेंद्र से तय हो गई। मेरे पिताजी को दीपेंद्र पहली ही नज़र में पसंद आ गया था, क्योंकि दीपेंद्र एक पहलवान था और अखाड़े में पहलवानी करने जाता था। उसका गठा हुआ मजबूत बदन देखकर कोई भी एक नज़र में आकर्षित हो सकता था। मैंने भी उसे पहली बार में देखकर ही हाँ कर दी थी, क्योंकि मेरे पिताजी खुले विचारों के थे और वह अपने बच्चों से ज़रूर पूछते थे कि लड़का या लड़की उन्हें पसंद है या नहीं। शादी की तारीख पक्की होते ही मैंने अपनी शादी की तैयारियां शुरू कर दी। दीपेंद्र मुझसे जब भी फ़ोन पर बात करता तो हमेशा यही कहता, हमारे जैसा मर्द आपको पूरे शहर में नहीं मिलेगा। मैं उसकी बात हंसकर टाल देती, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत खुश होती थी, क्योंकि वह था ही इतना आकर्षक। फिर निश्चित तारीख पर मेरी शादी तय हो गई और मैं ससुराल पहुंच गई। वह दिन भी आ गया जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। लेकिन मेरी ससुराल में एक रिवाज था जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरी ससुराल में सुहाग सेज पर सफ़ेद चादर बिछाई जाती थी। अगर सफ़ेद चादर पर खून का दाग आया तो समझो दुल्हन कुमारी है, नहीं तो मैं डरी सहमी सी सुहाग सेज पर चुकड़ी बैठी हुई थी। लगभग रात के 10 बजे दूल्हे राजा का कमरे में प्रवेश हुआ। उन्होंने आते ही गेट के पीछे लगे मेन बोर्ड से लाइट स्विच ऑफ कर दी। मैं उनका चेहरा नहीं देख पाई, क्योंकि एक तो मैंने घूंघट किया हुआ था और दूसरे उन्होंने तुरंत लाइट बंद कर दी थी। दूल्हे राजा सुबह ही जल्दी उठकर कहीं निकल गए। जब मैं सोकर उठी तो वह गायब थे, लेकिन चादर पर लगा हुआ दाग देखकर मैंने राहत की सांस ली। मेरा रोम रोम खिल उठा। फिर सास और ननंद भी मेरे कमरे में आए और चादर पर लगा हुआ दाग देखकर मुस्कुराती हुई वापस चली गई। उन्हें भी तसल्ली हो गई कि मैं कुंवारी ही शादी होकर आई हूँ। सभी अपने अपने काम पर लग गए। मैं भी नहा धोकर कमरे से बाहर आ गई। लेकिन थोड़ी देर बाद जो हुआ उसे सुनकर मेरी सांसें थम गईं। मेरे पति के जीजा जी और फूफा जी मेरे पति को कंधे पर डालकर लाए और बोले, दरअसल दीपेंद्र ने रात को अपने दोस्तों के साथ छत पर
ज़्यादा दारू पी ली थी। दोस्त तो सब चले गए और यह छत पर बेसुध होकर वहीं ढेर हो गया और पूरी रात नशे की हालत में छत पर ही पड़ा रहा। ये सुनते ही मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और मैं बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी। मेरी सास और ननंद को मेरी बेहोशी का कारण मालूम था। थोड़ी देर बाद जब मुझे होश आया तो दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था कि आखिर फिर मेरे साथ सुहाग रात मनाने वाला कौन था। मेरी सास और ननंद भी बुरी तरह चौंक गईं और मेरी तरफ देखने लगीं। फिर उन्होंने मुझे चुप रहने का इशारा किया। फिर मेरी सास और ननंद ने हिदायत दी कि इस बारे में किसी से कुछ मत बताना, नहीं तो हमारे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। और अगर तुम्हारी सखी सहेली पूछें कि सुहाग रात कैसी रही तो बोल देना जैसी सबकी रहती है ऐसी ही मेरी रही। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह मेरे साथ क्या हो गया। मैं अपने मायके पग फेरे के लिए गई तो मेरी सहेलियों ने मुझे घेर लिया और मुझसे मेरी पहली रात के बारे में पूछने लगी। लेकिन मैं उनसे क्या कहती कि मेरे साथ क्या धोखा हुआ है। पग फेरे के बाद मैं वापस अपनी ससुराल आ गई और अपने पति के साथ रहने लगी। आज मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं। मेरे 2 बच्चे भी हैं, लेकिन मेरे पति को इस बारे में कुछ मालूम नहीं है। मेरी सास ने उन्हें बताने से सख्त मना किया है। उस रात के बारे में सोचकर आज भी मैं कांप जाती हूँ। मुझे आज भी उस इंसान की तलाश है जिसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। घर पर भी इतने सारे रिश्तेदार रुके हुए थे, क्या पता उनमें से ही कोई हो, लेकिन मैं उसे ढूंढूंगी कैसे? मैंने उसका चेहरा ही नहीं देखा। ये बात तो मेरे लिए सिर्फ एक राज है। मेरी सासू जी का स्वर्गवास हो गया है और ननंद की शादी हो गई है, वह अपने ससुराल चली गई, लेकिन मैं अपने पति को यह सारी बात नहीं बता पाई। इसीलिए आज भी मैं इस राज को अपने सीने में दर्द के रूप में महसूस करती हूँ और अब तो मैंने उम्मीद भी छोड़ दी कि मैं कभी इस राज का सच जान पाऊंगी, और अगर जान गई तो क्या मैं अपने साथ न्याय कर पाऊंगी? दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।